नमस्कार दोस्तों। मीडिया कवरेज में पक्षपात के लिए जाति या एलियट का तर्क होने या न होने का जो तर्क है, ना तो मैं उसका विरोध करता ना मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इतने भर से मामले को समझा नहीं जा सकता। मामला क्या है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। कानून एक, अपराधी दो। एक चिन्ना स्वामीनाथन कर्णन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। दूसरे प्रशांत भूषण, जो शांति भूषण पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में थे, उनके पुत्र हैं। तो देश का एक कानून और दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? आज इसी बात को लेकर के हमारी बात है। और उसमें जो मीडिया है, उस मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बहुत कुछ चीज़ों को वो उजागर करती है। भाई, मीडिया कवरेज, जो मीडिया कवर करता है, उसमें जो पक्षपात होता है, उसमें जाति या एलियट होने के तर्क जो लोग देते हैं, ना तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, ना हम उसको नकार सकते, क्योंकि एलियट तो कहीं ना कहीं है। बगैर एलियट के तो समाज नहीं चलता। एलियट है, लेकिन समाज के तबके और भी हैं। मेरे नज़रिए में जस्टिस कर्णन, एडवोकेट प्रशांत भूषण के आरोपों में बहुत अंतर है। पहला अंतर, प्रशांत भूषण एक एलिट समाज के सदस्य हैं। उन्होंने सीजेआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कार बाइकर्स को लेकर के एक घोषित टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर। और जस्टिस कर्णन जो है, वो एक एलिट समाज के सदस्य नहीं है। उनको एक अतिक्रमी माना है। एलिट समाज के बाहरी व्यक्ति, उनको एक अतिक्रमी माना है। उन्होंने किसी व्यक्तिगत आदमी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक सवाल, व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। जो कॉलेजियम में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया है। ये दोनों में एक अंतर है। जस्टिस कर्णन जब 2017 में इन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मसला चला था, वो मसला ये था, जस्टिस कर्णन ने 20 जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत गोपनीय तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखित में भेजी थी। गोपनीयता था पूरी तरह, कोई उजागर नहीं था। और जस्टिस प्रशांत भूषण ने जो सीजेआई के खिलाफ, बोबडे के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, वो एक ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर गई थी, घोषित तौर। दोनों माना गया। जस्टिस कर्णन की पृष्ठभूमि एक शेड्यूल कास्ट से आती है, जो एलिट समुदाय से नहीं है, जिसमें न्याय प्रक्रिया में उसको बाहरी अतिक्रमी माना है। और एडवोकेट भूषण एक भद्र समाज से, एलिट समाज से आते हैं। उनके पिता प्रशांत भूषण मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री थे। प्रशांत भूषण को और शांति भूषण को 2009 में इंडियन एक्सप्रेस, जो सर्वे करती है ताकतवर व्यक्तियों का, उसने भारत के 75वें ताकतवर व्यक्ति के रूप में नामित किया था। कहाँ जस्टिस, कहाँ ये। लेकिन जस्टिस का कद बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एलिट समुदाय से नहीं था, एलिट के बाहरी समुदाय से, शेड्यूल कास्ट से। प्रशांत भूषण ने अभी दलील दी है
किसी चीज़ के खिलाफ ना बोलना मूल कर्तव्यों के खिलाफ वादा खिलाफी है। यानी हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। भाई जस्टिस कर्नन ने भी तो उस व्यवस्था के खिलाफ सवाल खड़े करे थे, और जस्टिस कर्नन को और प्रशांत भूषण के मुकदमे में अंतर देखिए आप। जस्टिस कर्नन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि प्रशांत भूषण को रिव्यू के लिए परमिशन दी गई है। उसको अपने दोबारा रिव्यू रिपीटिशन में जाने के लिए परमिशन दी है और मौका दिया है, जबकि जस्टिस कर्नन को मौका नहीं दिया गया था। और साथ ही उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो 7 सदस्यीय दल था उसने ये कहा था कि मीडिया जस्टिस कर्नन के बारे में कोई खबर न दिखाए, ना ही उनका बयान छापे। उस समय जो विदेश मंत्रालय के नीतिगत सलाहकार अशोक मलिक जो थे, उन्होंने ट्विटर किया था, ट्वीट पर, क्या अगर कोई अखबार जस्टिस कर्नन का पक्ष छापता है तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्टर को जेल भेजेगा? किस कानून के तहत? यानी कि खुला चैलेंज था। भाई जो विदेश मंत्रालय के नीति का सलाहकार अशोक मलिक थे, उन्होंने खुला चैलेंज किया था, अगर कोई अखबार या कोई रिपोर्टर अगर जस्टिस मलिक का बयान छापता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से जेल भेजेगा और किस कानून के तहत भेजेगा? कोई टिप्पणी नहीं। उसी समय एक प्रशांत भूषण जी का भी ट्विटर पर ट्वीट आया था, जिन्होंने भी जस्टिस कर्नन की निंदा की थी। उसके बाद में एक मीडिया का मुख्य जो रिपब्लिक भारत है, उसका ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई जस्टिस कर्नन भाग गए देश छोड़ के। क्यों? ये जातिगत व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, जबकि प्रशांत भूषण की जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा है, इसमें एक पूरी मीडिया की फौज, वकीलों की फौज और अधिकतर जज उनके साथ खड़े हैं, जबकि जस्टिस कर्नन के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। ना मीडिया कवरेज थी, ना जजेस थे उनके पक्ष में, ना एडवोकेट थे उनके पक्ष में। सिर्फ उनकी एक ही गलती थी कि वो एलिट समुदाय से नहीं आते। एलिट समुदाय क्या होता है? एक भद्र समाज होता है, शिक्षित, एजुकेटेड, व्यावसायिक, अपर कास्ट, एक भद्र समाज उसको एलिट समुदाय बोलते हैं। और नीचा समुदाय होता है उसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी। अब जस्टिस कर्नन वाले में और प्रशांत भूषण मामले में कितना अंतर आ गया। कहाँ उनको मतलब बोलने की आज़ादी नहीं थी, पूरी मीडिया मौन थी, यहाँ पूरी मीडिया की फौज खड़ी है। जस्टिस कर्नन को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, यहाँ प्रशांत भूषण को खुद सीजेआई अरुण मिश्रा ने मौका दिया है कि जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता तब तक हमारा हम फैसला स्थगित रखेंगे सजा का। कैसा कानून है, कैसा देश है यार ये है? एक कानून दो व्यक्ति। रिपब्लिक भारत ने जो खबर छापी थी ट्वीट के जरिए, क्या वो अच्छी खबर थी? कर्नन देश छोड़कर भागे थे? नहीं। ये चैनल, मैंने पहले भी कहा था, मीडिया कवरेज पक्षपात के लिए जो तर्क हैं जाति या एलिट के, उनको हम पूर्ण तरीके से नहीं नकार सकते।
ऐसा भी नहीं है, समर्थन भी नहीं कर सकते। ये समझने की बात है। और प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में जस्टिस कर्नन के लिए जस्टिस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये एलिट समुदाय प्रशांत भूषण का ट्वीट है, 2017 में आया था, जिसका मैं आपको टाइम भी बता सकता हूँ। उसका टाइम है 9 मई 11:33, 2017 में आया था ट्वीट। एक एडवोकेट, आप देख लीजिए कितना ताकतवर है, एक जस्टिस के लिए जस्टिस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि भारत की न्यायपालिका में एक जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का CJI भी नहीं हटा सकता। लेकिन इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्नन सिटिंग के दौरान उसको सजा हुई है, यानी पद पर रहते हुए भी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस देश में? क्योंकि उसने उस कॉलेजियम में जो भ्रष्टाचार होता है, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाए थे और सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए गुप्त लेटर लिखा था। उस लेटर पर स्वतः संज्ञान ले लिया। ये हमारे देश की न्यायपालिका है, ये हमारा देश का मीडिया है। अब कोई कहेगा कि मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है गोदी मीडिया कि पूरा मीडिया एलिट समुदाय का है। अगर एलिट समुदाय से बाहर अगर मीडिया होता तो जस्टिस कर्नन की खबर भी छापता, उसने नहीं छापी। क्यों नहीं छापी, ये आप खुद समझ लीजिए, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ये लॉ 1926 में ब्रिटेन बना था। 1977 में इंडिया में संशोधन हुआ है दोबारा इस कानून का। उधर ब्रिटेन में इस कानून को समाप्त किया जा चुका है। ये अंतर है। अंग्रेज राज के कानून अब भी दमनकारी नीतियों को दबाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में जो ना बोलने को मूल कर्तव्यों के खिलाफ बताया है, लेकिन जब जस्टिस कर्नन बोले थे, जब मूल कर्तव्य क्यों नहीं कहे इन्होंने, जब मूल कर्तव्य नहीं बताए, लेकिन आज अपने ऊपर जब बात आई है तब उनको मूल कर्तव्यों के खिलाफ बताया है। धन्यवाद दोस्तों।